द हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के क्षेत्र में हार्डी-वेनबर्ग संतुलन हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम एक मौलिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि किसी पॉपुलेशन में अलील और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहेगी यदि उस पर कोई बाहरी विकासवादी प्रभाव काम नहीं कर रहा हो। असल में ये एक सैद्धांतिक आधार रेखा थियोरेटिकल बेसलाइन है जो ये दर्शाती है कि जब कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा हो तो एक पॉपुलेशन कैसी दिखेगी। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें अलील्स और जीनोटाइप्स को समझना होगा। मान लीजिए कि एक जीन के दो अलील्स हैं, एक डोमिनेंट अलील ए और एक रिसेसिव अलील ए। किसी पॉपुलेशन में ए की फ्रीक्वेंसी को हम पी से दर्शाते हैं और ए की फ्रीक्वेंसी को क्यू से। चूंकि ये केवल दो अलील्स हैं इसलिए इनकी कुल फ्रीक्वेंसी 1 होगी। इसलिए समीकरण है पी जोड़ क्यू इक्वल्स 1। जब रैंडम मेटिंग होता है तो ये अलील्स मिलकर अगली पीढ़ी में 3 संभावित जीनोटाइप्स बनाते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट एए, हेट्रोजाइगस एए और होमोजाइगस रिसेसिव एए। इन जीनोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी की गणना अलील्स की फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके की जा सकती है। हार्डी-वेनबर्ग समीकरण इन जीनोटाइप आवृत्तियों को दर्शाता है। जीनोटाइप डबल ए की फ्रीक्वेंसी पी वर्ग है, जीनोटाइप एए की फ्रीक्वेंसी क्यू वर्ग है, जीनोटाइप एए की फ्रीक्वेंसी 2pq है। इन सभी को मिलाकर हमें हार्डी-वेनबर्ग समीकरण मिलता है p वर्ग जोड़ 2pq जोड़ q वर्ग इक्वल्स 1। ये समीकरण एक पॉपुलेशन में जीनोटाइपिक आवृत्तियों का वर्णन करता है जो संतुलन में है। हार्डी-वेनबर्ग संतुलन केवल कुछ सख्त शर्तों के तहत ही लागू होता है। ये 5 मुख्य शर्तें हैं। म्यूटेशन सीधे जीन पूल में नए अलील्स पेश करके अलील फ्रीक्वेंसीज को बदल देता है। इसी तरह यदि मेटिंग यादृच्छिक नहीं है, उदाहरण के लिए यदि जीव अपने जैसे फिनोटाइप वाले साथियों को पसंद करते हैं तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज बदल जाएंगी भले ही अलील फ्रीक्वेंसी स्थिर रहें। जीन फ्लो तब होता है जब व्यक्ति एक पॉपुलेशन से दूसरी में जाते हैं जिससे अलील्स का स्थानांतरण होता है और फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। छोटी पॉपुलेशंस में जेनेटिक ड्रिफ्ट नामक एक यादृच्छिक घटना अलील फ्रीक्वेंसीज को बहुत बदल सकती है। ऐसा केवल संयोग से होता है और ये बॉटलनेक इफेक्ट या फाउंडर इफेक्ट का कारण बन सकता है। नेचुरल सिलेक्शन शायद इवोल्यूशन का सबसे प्रसिद्ध तंत्र है। यदि किसी विशेष अलील के कारण किसी जीव को जीवित रहने या प्रजनन में लाभ मिलता है तो वो अलील अगली पीढ़ी में अधिक सामान्य हो जाएगा। ये हार्डी-वेनबर्ग संतुलन को सीधे तौर पर बाधित करता है क्योंकि सभी जीनोटाइप्स की सफलता दर समान नहीं होती। वास्तविक दुनिया में ये पांचों शर्तें लगभग कभी भी पूरी नहीं होती हैं। तो फिर ये सिद्धांत क्यों उपयोगी है? इसकी उपयोगिता एक नल हाइपोथेसिस के रूप में है। वैज्ञानिक एक वास्तविक पॉपुलेशन की जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज की तुलना हार्डी-वेनबर्ग समीकरण द्वारा अनुमानित फ्रीक्वेंसी से कर सकते हैं। यदि दोनों में अंतर है तो वे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पॉपुलेशन में एवोल्यूशन हो रहा है। संक्षेप में हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत एक गणितीय मॉडल है जो एक गैर विकसित पॉपुलेशन का वर्णन करता है। ये एवोल्यूशन के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि ये हमें उन शक्तियों म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन को पहचानने और मापने की अनुमति देता है जो समय के साथ पॉपुलेशंस को बदलती हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि जब संतुलन की शर्तें टूटती हैं तो एवोल्यूशन होता है।